नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जब कोई भी कार्य करने के लिए निकलते हैं लेकिन उस कार्य में हमें सिद्धि नहीं मिलती, वो कार्य हमारा सफल नहीं रहता, तब हमें जीवन में चिंता बढ़ती है। आज आपके सामने आप कोई भी कार्य करने के लिए निकले, ये तीनों उपायों में से कोई एक उपाय करेंगे, मुझे लग रहा है आपके कार्य में सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। जैसे दोस्तों, हम बिजनेस के लिए निकल रहे हैं और उस बिजनेस में हमें सफलता नहीं मिल रही है, या हम परीक्षा के लिए निकल रहे हैं लेकिन परीक्षा में जितने हमें क्रमांक आना चाहिए वो क्रमांक नहीं आ रहा है, या हमारी लड़की या लड़का उसके लिए हम जा रहे हैं किसी को देखने के लिए लेकिन वो कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो रहा है। ऐसे कोई भी कार्य, हमारे बड़े बड़े कार्य, हमारे जीवन के बड़े बड़े कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तब हमारी चिंता ज्यादातर बढ़ती है और हमें हमारे जीवन में वो मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता। लेकिन ये तीन कार्य बहुत ही सरल है जो कहने वाला हूं, आप अपने जीवन में अगर कोई भी कार्य करने से पहले तीन कार्यों में से एक कार्य कर ले, आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने कार्य के लिए निकले, तब आपके जो भी पूजा रूम है उस पूजा रूम के सामने आप पहले बैठ जाइए और वहां अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। एक गाय के घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। इष्ट देव का 108 बार माने एक माला कीजिए। एक माला पूर्ण होने के बाद आप भगवान श्री गणेश जी की एक माला कीजिए। ओम गणेशाय नमः या ओम गं गणपतये नमः। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी सत् कार्य करते हैं उसमें भगवान गणपति भगवान की पूजा करने के बाद ही सारी पूजा का आरंभ रहता है। क्योंकि भगवान श्री गणेश को विघ्न हरते देव माने गए हैं। हमारे कार्य में कोई विघ्न नहीं आए, इसलिए हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। तो ये जो उपाय देने वाला हूं बहुत ही सरल है, साथ ही शास्त्रोक्त है। गणपति भगवान को अगर आप उसी समय लड्डू का भोग लगाइए, लड्डू हमारे घर में नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ भगवान के चरण में अर्पित कीजिए और भगवान श्री गणेश को याद करके आप अपने कार्य में निकले। अपने कार्य में से निकले तब आपको दाहिना पैर अपने घर से पहले आपको रखना है। संकल्प करके निकले, आज ये मेरा कार्य जरूर पूर्ण होगा। मुझे लग रहा है भगवान श्री गणेश आपको आशीर्वाद भी देंगे, आपको कार्य में सफलता जरूर प्रदान करेंगे। ये पहला कार्य बहुत ही सरल है, कोई भी जातक ये कार्य कर सकता है। दोस्तों, और दो उपाय में इतने सरल रखने वाला हूं जो आप कर सके और आपके कार्य में सिद्धि भी प्राप्त हो सके। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आप सुनना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं तो दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे मेरे सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। कई बार कह चुका हूं दोस्तों कि ज्योतिष देखने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। साथ ही दोस्तों, ऑनलाइन आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, या अपनी समस्या के अनुसार शास्त्रोक्त उपाय जानना चाहते हैं, तो यहाँ दोस्तों व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पूरा नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्मस्थल भेज देंगे। सुनिश्चित दक्षिणा है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में आप कर सकते हैं, आप कर देंगे। फिर आपको समय दिया जाएगा, साथ ही आपको समय के साथ पूरी कुंडली का आपको बताया जाएगा, शास्त्रोक्त उपाय भी आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, अब दूसरी उपाय की हम बात करें तो दूसरा उपाय भी बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है दोस्तों, हर जातक के जीवन में कुछ कठिनाई, कुछ परेशानी, कुछ खुशियां सब रहती है और सभी के ग्रहमान कुछ अशुभ रहते हैं, कुछ शुभ रहते हैं, ऐसे रहते हैं। इसलिए सरल उपाय दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हम मानते हैं, शास्त्र में लिखा गया है, गौ माता के शरीर में सभी देवताओं का वास है,
ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और है भी। तो आपको क्या करना है, घर से निकले तब आपको 3 रोटी बनानी है और तीनों रोटी में आपको थोड़ा थोड़ा गुड़ डालना है, थोड़ा सा घी डालना है और कार्य से निकलने से पहले गौ माता को ये तीनों रोटी आपको खिलानी है। गुड़ के साथ आपको 3 रोटी जरूर खिलानी है, उसका आशीर्वाद लेना है। कई बार देखा गया कि हम कहते हैं कि आपको रोटी गौ माता को खिलानी, तो कई जगह रोटी छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं, आप कार्य के लिए निकल रहे हैं, गौ माता को रोटी खिलाएंगे, आपके ग्रहों की स्थिति गौ माता के आशीर्वाद से शुभ बनेगी, सभी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये दूसरा कार्य है। लेकिन दोस्तों दूसरी बार कह रहा हूं, आपको रोटी छोड़नी नहीं है। अपने हाथों से जो कार्य के लिए निकल रहे हैं उसको ही ये रोटी खिलानी है, दूसरों को नहीं। कोई पुरुष अपने कार्य के लिए निकल रहा है तो ऐसा नहीं कि अपनी औरत को, अपनी स्त्री को कह देना है कि आप रोटी खिला दीजिए, ऐसा नहीं है कि रख के नहीं, उसको ही रोटी खिला के आपको निकलना है। ये दूसरा कार्य है। दोस्तों तीसरा कार्य भी बहुत ही सरल है, तीसरा उपाय भी बहुत ही सरल है, आप कर पाएंगे, ऐसा बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है कि दोस्तों ये 2 कार्य में से आपने कोई भी एक कार्य कर ले तो भी सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। तीसरा उपाय ये बहुत ही सरल है। सबसे पहले अपने घर से निकले तब आपको काली मिर्च लेनी है। दोस्तों कोई भी कार्य हो, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कोर्ट कचहरी हो या कोई शत्रु परेशान कर रहे हो, आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो भी ये आप कर सकते हैं। काली मिर्च लेनी है, अपने सिर से 7 बार ऐसे घुमानी है और आप निकल रहे, जहां भी 4 रास्ते माने चारों ओर रास्ते हो, वहां आपको एक काली मिर्च है एक जगह डाल देनी है और उसके ऊपर आपको दोनों पैर रखने हैं। काली मिर्च डाल के अपने दोनों पैर चप्पल के साथ उसके ऊपर रख दे, कोई बात नहीं। आपने बूट पहना है तो भी उसके साथ आप रख दे काली मिर्च के ऊपर। कितनी लेनी है? 1 मुट्ठी। साथ ही अगर काले कपड़े में ले तो भी कोई आप कर सकते हैं, या लाल वस्त्र हो तो उसमें भी काली मिर्च डाल के अपने सिर पर घुमा सकते हैं। फिर 4 जो रास्ता मिलता है वहां आपको डाल देनी है। या आपको 4 रास्ता ना मिले तो आपको क्या करना है, कोई भी जहां पानी हो, स्वच्छ पानी हो, उसके पास में रख देनी। पानी में नहीं डालनी है, पानी हो उसके पास में, जैसे कोई तालाब हो, कोई सरोवर हो, कोई समुद्र हो, तो उसके पास में रख देनी, अंदर नहीं डालना है। खड्डा करके रख दे अच्छी बात है, या थोड़ा सा दूर रख दे तो अच्छी बात है। और वहां जहां आप जा रहे हैं उनसे पूर्व कोई भी मंदिर आ जाए, जैसे हनुमान जी महाराज का मंदिर आ जाए, या कोई नवदुर्गा जी का मंदिर आ जाए, राधे कृष्ण भगवान का मंदिर आ जाए, कोई भी मंदिर आ जाए, उस मंदिर में आपको दर्शन करना है। और वहां कोई भी पंडित जी हो, कोई भिक्षुक हो, तो कुछ आपको फल का दान करे या कुछ दक्षिणा दे दे। ये तीनों कार्य में से कोई भी कार्य करेंगे, मुझे लग रहा है आपके कार्य में आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से आपको करना है और किसी को कहना भी नहीं कि ये मैंने कर दिया। कई बार हम कार्य करते हैं तो दूसरे को बहुत कहते हैं कि ये मैं कार्य कर रहा हूं, या अभिमान से बात करते हैं। ऐसा नहीं करना है। गणपति भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई लोग जो व्रत करते हैं वो ज्यादातर कहते हैं आज मेरा उपवास है, आज मेरा व्रत है, मैं आज मंगलवार रहता हूं, मैं आज गुरुवार रहता हूं, ऐसा कह देते हैं अभिमान से। और उस फल का, जो व्रत का फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो आपको ये बात किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों ऐसे उपाय आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।